हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो अम्ल, क्षार और लवण बहुत पुरानी बात है। बहुत काफ़ी दिनों से कुछ साइंटिस्ट हैं जो अम्ल, क्षार और लवण को वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो स्टार्टिंग की बात है। सबसे पहले आज से लगभग 700 वर्ष पहले सन 1300 ईस्वी में स्पेनिश विद्वान अर्नेल्डस डी विलानोवा, इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। उनके खट्टे स्वाद के आधार पर अम्लों को पहचाना। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद एक नया साइंटिस्ट आया, लेवोसियर, वही जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन्होंने ही दिया था लेवोसियर ने। तो लेवोसियर ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उस समय के वैज्ञानिक जो थे उनका ये मानना था कि जो क्षार होते हैं वो अम्लों को उदासीन कर देते हैं। उदासीन मतलब अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो अम्लों के उदासीनीकरण के आधार पर क्षारों का पता लगाया। अम्ल का पता सर्वप्रथम सन 1300 ईस्वी में स्पेनिश विद्वान थे, स्पेनिश के अर्नेल्डस डी विलानोवा, इन्होंने खट्टे स्वाद के आधार पर बताया कि जितने पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। उसके बाद में लेवोसियर ने बताया कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि अम्ल की खोज तो पहले हो ही गई थी। तो जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है उनको क्षार कहते हैं। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है ये स्वेंते अर्हेनियस, ये लेटेस्ट ही हैं। कुछ ही सालों पहले इन्होंने अम्लों और क्षारों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और इनका काफ़ी योगदान भी रहा है। इन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जब आप जल में घोलेंगे तो ये H+ व Cl- आयनों में टूट जाता है। जल का सूत्र होता है H2O, मतलब ये H+ और OH- के रूप में रहता है जल। और जब आप इसको घोलोगे जल में तो जल के पास ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में इसके होते हैं। ये है HCl। और Cl जो है ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है और H हाइड्रोजन, बहुत इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से कम होती है। इसके कारण इसके बॉन्ड जो है, बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्लोरीन। इस वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इस पर हल्का सा माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तो क्लोरीन माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। H3, इस H2O में H एक और जुड़ जाएगा, H3O+ आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ लिखा हो या कहीं पे H+ लिखा हो, इन दोनों का मतलब यही होता है अम्लीय माध्यम या हाइड्रोनियम आयन। और ये Cl- यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घुलते हैं जब, तो उसमें H+ और Cl-, H+ या यहाँ पे और क्या लिखा हो सकता है, H3O+, हाइड्रोनियम आयन है। H+, ये H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं और Cl- आयन में टूट जाता है। तो जितने पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन देंगे, ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन, वो सभी अम्ल होते हैं।
ये किसके अकॉर्डिंग, अरहेनियस के अनुसार। और क्षारों को इन्होंने बताया कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, वो क्षार होते हैं। जैसे NaOH ये एक क्षार है, प्राकृतिक क्षार। इसको जब जल में घोलोगे तो Na प्लस वो OH माइनस आयन देता है। तो इस तरह से बताया अरहेनियस ने कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं H प्लस या H3O प्लस, और क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ जिससे पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। जैसे सूचक के नाम से ही लगता है कि वो किसी पदार्थ के बारे में सूचना देता है। तो हेडिंग लगाएंगे सूचक, इंडिकेटर्स। अगली हेडिंग है सूचक। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन क्षारीय है। तो उसमें थोड़ी की छोटी सी परिभाषा है, लिख लेते हैं। सूचक ऐसे रंजक होते हैं, ऐसे रंजक मतलब रंगीन पदार्थ, ऐसे रंजक होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। अब इसमें दो प्रकार के सूचक हैं, एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित सूचक। संश्लेषित मतलब कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य ने बनाया है, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक जो प्रकृति में मिलते हैं। प्राकृतिक वाले में पेड़ पौधे होंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम प्राकृतिक सूचक। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। जो प्रकृति से मिलते हैं। इसमें पहला है लिटमस पेपर। जो लिटमस होता है इसका प्राकृतिक कलर बैंगनी होता है। ये लाइकेन से मिलते हैं। लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें कवक और शैवाल दोनों का संयोग से एक पौधा होता है, जिससे लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं। लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। ये लाइकेन थैलोफाइटा का एक सदस्य है। लाइकेन से प्राप्त होते हैं। अब लिटमस पेपर एक सूचक की तरह कार्य करता है। लिटमस से हम लोग पता लगाएंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो जब अम्ल के केस में देखा जाए, तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
हम नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मान लो इसमें लिए थे हम कोई एक पदार्थ था, अब पहले से पता नहीं था कि यह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। अब एक नीला लिटमस पेपर लिए और इसमें डालिए, तो ये नीला लिटमस पेपर डालने के बाद में उसका कलर लाल हो गया। तो उससे क्या पता चलता है कि जो इस बीकर में, इस गिलास में जो पदार्थ था वो कैसा था, अम्लीय था, उसका प्रकृति जो है वो अम्लीय थी। यह है नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर, और जैसे ही पदार्थ में घोलोगे ये रेड कलर का हो जाएगा, लाल लिटमस। तो इस तरह से अम्लों का परीक्षण होता है, और परीक्षण के आधार पर अम्ल और क्षार को अलग अलग विभेदित करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं, इनका काम अम्ल से एकदम उल्टा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कोई अननोन अज्ञात सॉल्यूशन था इसमें, विलेन, इसमें लाल लिटमस डाला गया और विलेन में डालने के बाद उसका कलर नीला हो गया। मतलब इसमें जो उपस्थित पदार्थ था वो कैसा था, क्षारीय पदार्थ। इसमें क्या थे, क्षार, और इसमें अम्ल। पहले ज्ञात नहीं था, जब लिटमस पेपर से इसका परीक्षण किए तब पता चला कि ये अम्लीय पदार्थ है और ये क्षारीय। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जबकि जो लिटमस होते हैं उनका खुद का रंग, प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है, और ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। लाइकेन एक थैलोफाइटा का समूह है जिससे प्राप्त होते हैं। कुछ और प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया, रंगीन फूल की पंखुड़ियाँ, रंगीन फूल की पंखुड़ियाँ। बहुत सारे ऐसे पदार्थ प्राकृतिक हैं, पादप हैं, जो कि सूचक का कार्य करते हैं। उनसे पता लगाया जा सकता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इसके अलावा प्राकृतिक सूचक में और आता है नंबर 2 प्याज। नंबर 2 सुगंधित सूचक, सुगंधित प्राकृतिक सूचक। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे नंबर 2 बताते हैं, सुगंधित प्राकृतिक सूचक। ये जो सुगंधित प्राकृतिक सूचक होते हैं तो इनको इनके कार्य के आधार पर ही नाम दिया गया है। ये सुगंध के अनुसार बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अगली हेडिंग लगाएंगे नंबर 2, सुगंधित प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक नंबर 1, पहला है इसमें प्याज। प्याज की एक विशेष सुगंध होती है खुद की,
अब ये बताएगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो 2 बीकर ले लिया, दोनों में अननोन सॉल्यूशन है, विलयन है, अज्ञात, जो पहले से पता नहीं है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, लेकिन एक में अम्ल रखा है एक में क्षार। अब ये नहीं पता किसमें अम्ल है किसमें क्षार है। अब प्याज से कैसे पता करेंगे कि किस गिलास में अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन। तो प्याज जो होते हैं इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। इनकी खुद की एक विशेष सुगंध होती है, तथा ये क्षार में मिलाने पर इनकी सुगंध खत्म हो जाती है, सुगंध खत्म हो जाती है, तथा अम्ल में मिलाने पर स्वाद खत्म नहीं होता, स्वाद या सुगंध खत्म नहीं होता है। नोट्स बनाते रहेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठिए, बराबर नोट करते रहिए। तो प्याज जो होता है, अगर प्याज को मिक्सी में डालें और उसका जूस बना लिए, उस जूस को अलग अलग पदार्थ दिए गए हैं और पहले से पता नहीं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसमें प्याज का जूस डालोगे, अगर प्याज की सुगंध खत्म हो जा रही है तो वो पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय। और अगर पदार्थ में प्याज का रस मिलाने पर सुगंध उसकी बरकरार रहती है तो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय। अब ये 2 विलयन है, अब पहले से पता नहीं है कि ये कैसे हैं, तो प्याज का जूस डाला गया, प्याज का रस निकाले और इसमें भी डालें और इसमें भी डालें। अब दोनों में डालने के बाद मान लो इसमें प्याज की सुगंध नहीं है, प्याज की सुगंध खत्म हो जा रही है और इसमें प्याज की सुगंध आ रही है, प्याज की सुगंध आ रही है। मतलब आप पहचानिए आप कौन विलयन है। इसको ए बोल देते हैं, ये बी। इसमें भी प्याज का रस डाला गया और इस पदार्थ में भी, तो इसमें प्याज की सुगंध आना बंद हो गई और बी वाले सॉल्यूशन में जो विलयन है इसमें प्याज की सुगंध अभी भी आ रही है। तो जिसमें सुगंध आ रही है प्याज की, वो पदार्थ कैसे होंगे, अम्लीय। कैसे होंगे, अम्लीय। अब जिसमें प्याज की सुगंध आना बंद हो गई, ये कैसे हैं, क्षारीय। तो इस तरह से प्याज एक सुगंधित प्राकृतिक सूचक है। अब सुगंधित प्राकृतिक सूचक में एक दूसरा और भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी लिखेंगे। नंबर 2 वेनिला। वेनिला भी एक पादप होता है, इसमें भी एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है जिससे कि हम लोग क्षार और अम्ल में विभेद कर सकते हैं। यह भी प्याज की तरह क्षार में अपनी सुगंध खो देते हैं तथा अम्लीय विलयन में
सुगंध बरकरार रहती है। तो वेनिला जो है ये भी सेम प्याज की तरह ही अलग अलग विलेन में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देता है। अगर क्षारीय विलेन में वेनिला के जूस को डालोगे तो उसके विलेन को, ये 2 गिलास थे, दोनों में कुछ पदार्थ रखे हुए थे, एक में अम्ल था एक में क्षार। अब वेनिला का रस निकाले, वेनिला की पत्तियों का वेनिला रस। अब इन दोनों को दोनों बीकर में डालें। इसमें सुगंध आ रही थी, मतलब ये कैसे होंगे, ये पदार्थ अम्लीय होंगे, इसीलिए वेनिला की सुगंध इसमें आ रही है। और सुगंध खत्म, तो ये कैसे होंगे, ये क्षारीय होंगे, ये अम्लीय और ये क्षारीय। तो इस तरह से सुगंधित प्राकृतिक सूचक जो होते हैं उनसे हम क्षारों तथा अम्लों में विभेद कर पाते हैं। ये प्राकृतिक सूचक, पहला जो लिटमस था उससे हम कलर के आधार पर, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। जो अम्ल में होंगे तो उसमें लिटमस डालोगे, लिटमस पेपर, तो नीले लिटमस को लाल कर देंगे। और जो क्षारीय पदार्थ होंगे वो लाल को नीला कर देंगे। इसी तरह से प्याज और वेनिला भी हैं, ये सुगंधित प्राकृतिक सूचक हैं। इस सुगंध के आधार पर बताते हैं कि कौन से पदार्थ अम्लीय हैं, कौन से क्षारीय हैं। तो इसको पॉज करके नोट करिए। फिर आगे बताते हैं संश्लेषित जो होते हैं, संश्लेषित सूचक, वो किस तरह से अम्ल और क्षार में विभेद करते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे। अगली हेडिंग, संश्लेषित या कृत्रिम सूचक जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं मिलते हैं। सॉरी, हेडिंग लगाएंगे संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक ऐसे सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक होते हैं, ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। एक प्रकार के रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें विशेष प्रकार का या तो रंग होगा, कलर, उसके आधार पर बताएंगे। अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग कलर आते हैं इनके, जिससे हम लोग तुरंत पृथक कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक में पहला हम लोग पढ़ेंगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ये जो मेथिल ऑरेंज होता है एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। मेथिल ऑरेंज एक रासायनिक संश्लेषित पदार्थ है। जिसका रंग गुलाबी होता है, गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज जो होता है रासायनिक संश्लेषित पदार्थ है और इसका खुद का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। अब इस गुलाबी रंग वाले मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल और क्षार में डालोगे तो अलग अलग इसके रंग में परिवर्तन होगा, जिसके आधार पे हम लोग अम्ल और क्षार को
वर्गीकृत करेंगे। तो पहला देखते हैं अम्ल की केस में। अम्ल की केस में मेथिल ऑरेंज डालने पर, मेथिल ऑरेंज डालने पर यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब इसको हम लोग मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये लाल रंग में बदल जाएगा, और जब क्षारीय विलयन में डालेंगे, क्षारीय विलयन में डालने पर मेथिल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज का जो खुद का रंग होता है वो कैसा होता है? गुलाबी। जब इसको अम्लीय विलयन में डालेंगे, अम्लीय पदार्थ से मिलाएंगे, तो अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज डालने पर यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग में। और जब क्षारीय विलयन में डालेंगे तो इसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। इस आधार पर अम्ल और क्षार के पृथक्करण में मेथिल ऑरेंज इस तरह से कार्य करता है। नंबर 2 संश्लेषित या कृत्रिक सूचक। इसमें आता है फिनाल्फ्थेलिन। ये भी एक रासायनिक संश्लेषित पदार्थ है। फिनाल्फ्थेलिन, थोड़ा नाम हार्ड है इसका, फिनाल्फ्थेलिन। तो जो फिनाल्फ्थेलिन होते हैं ये कृत्रिम रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब इसको जब अम्ल में डालोगे, किसमें? अम्ल में, तो अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन हो जाते हैं तथा रंगीन भी होते हैं, रंगीन होते हैं। अम्लीय माध्यम पर डालने में, अम्लीय माध्यम में डालने पर इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब क्षारीय विलयन में डालोगे तो ये रंगहीन हो जाते हैं। क्षारीय विलयन में क्षारीय विलयन में रंगहीन हो जाते हैं, जो फिनाल्फ्थेलिन है ये कृत्रिम रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि रंगीन होते हैं। जब इनको अम्लीय विलयन में डालोगे तो इनके रंग पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इनका रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और क्षारीय विलयन, जब क्षारीय पदार्थ के साथ फिनाल्फ्थेलिन मिलाया जाता है तो ये रंगहीन हो जाते हैं, इनका जो रंग होता है वो गायब हो जाता है। इस तरह से फिनाल्फ्थेलिन भी सूचक का कार्य करता है और अम्ल और तथा क्षार में विभेद करता है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे पता चलेगा इस क्लास से आपको कितना समझ में आया। पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग पॉज करके नोट भी करते होंगे। तो कुछ पदार्थों के मैं नाम लिखूंगा और आप बताओगे कि किसमें किसका कैसा रंग आएगा। तो एक सारणी बनाएंगे, इधर है पदार्थ,
एक में है नीला लिटमस, नीला लिटमस, एक में है लाल लिटमस, लाल लिटमस, फिर है फिनाल्फथेलिन, और मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। इसमें प्याज और वेनिला भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इधर पदार्थ हम लिखेंगे क्षारीय और अम्लीय, और आपको आगे बताना है कि किसमें कौन सा प्रभाव होगा। इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी क्लास का। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ये एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब अम्ल है। NaOH ये क्षार है, KOH CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, और एक ले लेते हैं LiOH। तो ये इतने अम्ल और क्षार लिए गए हैं। ऊपर वाले 3 अम्ल हैं और बाकी नीचे के जो 5 दिए हुए हैं ये क्षार है। कैसे? क्योंकि इसमें देखो सब में ये चाहे ये H+ आयन देते हैं, और इनमें देखो सब में OH है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आयन। ये जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड देंगे, तो ये क्षार है। अब इसको जब नीले लिटमस पे कैसा प्रभाव होगा इनका, जो अम्ल है वो नीले लिटमस को कैसा कर देंगे, लाल कर देंगे। तो ये लाल प्रभाव देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो अम्ल भी नीले लिटमस को लाल कर देगा। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ये भी लाल कर देगा। लेकिन जो क्षार है ये नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे, कोई भी प्रभाव इनका नहीं होगा। इसी तरह से अब लाल लिटमस की बारी आती है। तो जो अम्लीय है, अम्लीय पदार्थ, अम्ल लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, ना सल्फ्यूरिक अम्ल और ना ही नाइट्रिक अम्ल। लेकिन जो क्षार है ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे, नीला। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ये भी नीला करेगा। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लाल लिटमस को नीला कर देगा। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार हैं जिसमें OH ग्रुप है। और LiOH ये भी लाल लिटमस को नीले कर देंगे। फिर आता है फिनाल्फथेलिन। तो अभी बताए थे फिनाल्फथेलिन, अगर भूल गए हो तो बैक करके फिर से देखो। फिनाल्फथेलिन जो होते हैं ये रंगीन संश्लेषित रासायनिक पदार्थ हैं, जो कि अम्लीय माध्यम में रंगीन ही रहते हैं, लेकिन जब क्षारीय माध्यम में या क्षारीय पदार्थ में मिलाया जाता है तो ये रंगहीन हो जाते हैं। तो ये तीनों क्या है, अम्ल, क्या है, अम्ल, और बाकी नीचे के जो 5 हैं ये क्षार है। तो अम्लीय माध्यम में फिनाल्फथेलिन रंगीन ही रहेंगे। कैसे रहेंगे, रंगीन, रंगीन, रंगीन और रंगीन। और जब क्षार की बारी आएगी तो ये फिनाल्फथेलिन क्षार में मिलाओगे तो ये रंगहीन हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, रंगहीन, रंगहीन। क्षारीय माध्यम में इनका रंग उड़ जाता है तो ये रंगहीन हो जाते हैं। अब बारी आती है मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज गुलाबी रंग का होता है, अम्लीय माध्यम में लाल में परिवर्तित हो जाता है और क्षारीय माध्यम में पीले रंग में। तो ऊपर के तीनों अम्ल हैं, मतलब इन तीनों केस में कैसा रंग हो जाएगा इसका, ये गुलाबी होता है, लाल में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, लाल, लाल रंग देगा। लेकिन जो क्षारीय है,
क्षारीय माध्यम, क्षारीय पदार्थ में मेथिल ऑरेंज को मिलाओगे तो इसका जो गुलाबी रंग होता है वो पीले में परिवर्तित हो जाएगा। इन सब का विलयन पीले रंग का हो जाएगा। तो इस तरह से इस सारणी से आपका पूरे लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बना लोगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ अम्ल और क्षार थे, नीला लिटमस, लाल लिटमस, फिनाइलफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। इनमें क्या क्या प्रभाव होते हैं इसको हमने सीखा आज। और अम्ल और क्षार में कैसे विभेद करते हैं और सूचकों से कैसे पता लगाते हैं कौन सा पदार्थ अम्लीय है और क्षारीय है, इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आप आराम से यूँ चुटकियों में कर लेंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की भी वीडियो मिलते रहें। और इसमें जो कक्षा 10 की विज्ञान है, इसका अध्याय 12 जो है, चैप्टर 12 विद्युत, उसके भी क्लास बराबर लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। आप लोग उसको भी देखते रहें। और मेरी कोशिश रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा एकदम अच्छे ढंग से। तो इसको भी नोट कर लीजिए और आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।